बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक पाकिस्तानी मुजाहिद कमांडो जो भारतीय खुफिया एजेंसी रा की सफ़ों में घुसकर पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय रा के नापाक अज़ाइम को कैसे नाकाम बनाता रहा। मेरी ये सच्ची दास्तान सुनने के लिए गाजी चैनल के साथ जुड़े रहें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बिला तखीर पहुँचती रहें। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं भारत के मुसलमानों पर नाजिल होने वाले आग और खून के तूफान को कैसे रोकूं और किस तरह मुसलमानों को इस क़यामत से पहले की खबर करूं। भारत के नमरूद बाल ठाकरे की हिदायत के मुताबिक मैं और बालाजी दूसरे रोज़ सुबह सुबह ट्रेन में सवार हुए और सूरत की तरफ रवाना हो गए। मैं उस शहर में पहली बार जा रहा था, लेकिन धर्मचंद के रूप में मुझे ये ज़ाहिर करना था कि मैं पहले भी इस शहर में कई बार आता जाता रहा हूँ। जिस शख्स से हमें सूरत में मिलना था यानी मन्नू उस्मानी, वो सूरत की शिवसेना पार्टी का सेक्रेटरी जनरल था। काला रंग, घुंघराले हबशियों जैसे काले बाल, छोटी छोटी मूछें, वर्जी बदन, उम्र 70 साल के करीब थी और उसकी निस्वारी आंखों से संग दिली और बेरहमी झलक रही थी। माथे पर उसने शैव देवता के 3 ज़ाफ़रानी निशान बनाए हुए थे। वो दफ्तर में हमारा इंतज़ार कर रहा था। उसे हमारे आने की इतला मिल चुकी थी। बालाजी गले लगकर मिला और मेरी तरफ इशारा करके मराठी ज़बान में उससे कुछ पूछा। उसने पूछा होगा कि ये कौन है। बालाजी ने उर्दू ज़ुबान में बताया कि ये हमारा बड़ा दिलेर कारिंदा धर्मचंद है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयाँ कर चुका है। मन्नू उस्मानी मेरे साथ बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया, हमारे लिए चाय के गिलास मंगवाए। चाय के दौरान पार्टी के बारे में बातें होती रहीं। फिर वो हमें साथ वाले छोटे से कमरे में ले गया। उस कमरे में भी दीवार पर शिवाजी मरहटा की वो मशहूर तस्वीर लगी थी जिसमें शिवाजी के हाथ में तलवार थी और कमर के साथ ढाल बंधी हुई थी। यहाँ सूरत में हिंदू मुस्लिम फसादात करवाने के बारे में गुफ्तगू शुरू हो गई। मन्नू उस्मानी कहने लगा, सूरत में हीरे तराशने और कपड़े की मंडी पर मलीच मुसलमानों ने कब्जा जमा रखा है। वो करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। हिंदुओं को वो इस मैदान में आगे नहीं बढ़ने दे रहे। हमें ऐसे मुसलमानों को चुन चुन कर कत्ल करना है जो हीरे तराशने के माहिर हैं और जिनके कपड़ों का करोड़ों का बिजनेस है। हमने उन सब की फहरिस्तें तैयार कर ली हुई हैं। उनके मकानों और गोदामों और कारखानों पर भी स्वास्तिका के खुफिया निशान लगा दिए गए हैं। लेकिन सबसे पहले हमें फसाद का कोई बहाना चाहिए। उसका भी हल हमने सोच रखा है। फसादात की शुरुआत विश्राम नगर महल्ले से होगी। यहाँ हीरे तराशने वाले मुसलमान कारीगरों के तकरीबन 200 घर हैं। विश्राम नगर कॉलोनी, माराजीव नगर और तरवीनी नगर कॉलोनी में मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी है। उस आबादी के साथ ही वेड रोड पर हिंदुओं का एक जैन मंदिर है। हम रात को उस मंदिर में गाय काट कर फेंक देंगे और मशहूर कर देंगे कि यह हरकत मुसलमानों की है। बस उसके बाद हमें किसी बहाने की ज़रूरत नहीं होगी। बालाजी ने पूछा, मन्नू जी, ये काम किस दिन शुरू करने का इरादा है? मन्नू उस्मानी बोला, बाल ठाकरे जी के हुक्म के मुताबिक तो हमने कई रोज़ से सारी तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। राष्ट्रीय सेवक संघ और अपनी शिवसेना के आदमियों को छुरे, चाकू और असलिया दे दिया गया है। वो तो हमारे इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं और मैं तुम लोगों का इंतज़ार कर रहा था। उसी वक्त तय हो गया कि आज ही रात को वेड रोड वाले जैन मंदिर में कटी हुई गाय फेंकी जाएगी। मन्नू उस्मानी ने हमें साथ लिया और विश्राम नगर की मुसलमान आबादी में से गुजरते हुए हमें बाजार के नुक्कड़ पर जहाँ वेड रोड की हिंदू आबादी शुरू होती थी ले आया। एक मुसलमान कसाई की दुकान दिखाई जिसके अंदर कटी हुई 3 गायें लटक रही थीं। भारत के कानून के मुताबिक उन कटी हुई गायों को मलमल की बारीक चादर से ढांपा हुआ था। मन्नू उस्मानी कहने लगा, तुम दोनों रात 12 बजे यहाँ आओगे। महल्ले में रात को एक हिंदू गोरखा चल फिर कर चौकीदारी करता है, उससे सारी बात कर ली जाएगी। तुम दुकान का ताला तोड़कर कटी हुई एक गाय के 2 टुकड़े करके उन्हें दुकान से निकाल कर ले जाओगे और जैन मंदिर की अकवी दीवार में से दोनों टुकड़े मंदिर के सैन में फेंक दोगे। हिंदू चौकीदार इस काम में तुम्हारी मदद करेगा। चुनाचे रात के 12 बजे मैं और बालाजी अपनी क़यामगाह से निकल पड़े। विश्राम नगर के उस खास महल्ले में गए। वहाँ हिंदू चौकीदार हमारा पहले से इंतज़ार कर रहा था। उसने हमें साथ लिया और कसाई की दुकान पर आकर खुद पैरे पर खड़ा हो गया। हम हथौड़ी अपने साथ लेकर गए थे। हमने हथौड़ी से दुकान का ताला तोड़ दिया। दुकान में जाकर कटी हुई गाय को नीचे उतारा और छुरे से उसके 2 टुकड़े करके उन्हें कंधों पर उठा लिया। महल्ला सुनसान था, सब लोग गहरी नींद सो रहे थे। महल्ले में रात को पहरा देने वाला चौकीदार हमारे साथ था। हम जैन मंदिर के पीछे आ गए। यहाँ एक जगह ईंटों का ढेर पड़ा था। उसके ऊपर चढ़कर हमने गाय के टुकड़े मंदिर के सैन में फेंके और अंधेरे में गायब हो गए। दूसरे दिन इलाके में खौफ व हरास फैल गया। हिंदू मंदिर के लाउड स्पीकर से चीख चीख कर ऐलान कर रहे थे, गौ माता के पुजारियों, मलीच मुसलमानों ने हमारे मंदिर में हमारी गौ माता काट कर फेंक दी है। उठो और इन मलीचों को इसका मज़ा चखा दो।
विश्राम नगर के मुसलमानों में दहशत फैल गई। मुसलमानों ने दुकानें बंद कर लीं, घरों के दरवाजे अंदर से बंद कर लिए। इलाके के थाने में मुसलमानों के फ़ोन आने शुरू हो गए कि मुसलमानों की जानो माल खतरे में है, हमारी हिफाजत की जाए। मगर थाने का हिंदू इंचार्ज साथ मिला हुआ था। वो खुद हिंदू था और गौ माता की तौहीन से सख्त मुश्तिल था। वो उल्टा मुसलमानों को गालियां देता कि तुमने पहल की है और हमारी गौ माता को काट कर मंदिर में फेंका है, अब शोर क्यों मचा रहे हो, हम कुछ नहीं कर सकते। इलाके में पहले से तैयार मंसूबे के मुताबिक शिवसेना और राष्ट्रीय सेवक संघ और बीजेपी के हिंदू गुंडे मुसलमानों की आबादी में घुस आए और दुकानें तोड़कर उन्हें नजर आतिश करने लगे। जो मुसलमान सामने आता उसे बेदरे कत्ल कर दिया जाता। मैं और बालाजी शिवसेना के दफ्तर में बैठे थे। मन्नू उस्मानी को फ़ोन पर बराबर इतलात मिल रही थी कि मुसलमानों के इतने घरों और दुकानों और गोदामों को लूट कर नजर आतिश कर दिया है, इतने मुसलमानों को शहीद कर दिया है। मन्नू उस्मानी हमें ये सारी इतलात सुनाता जा रहा था। मैं अपने आप को उस वक्त मुजरिम महसूस कर रहा था, क्योंकि ये फसाद शुरू करवाने और मुसलमानों पर क़यामत नाज़िल कराने में मेरा हाथ भी था, मगर मैं बेबस था, कुछ नहीं कर सकता था। मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि हिंदू इस वाक़े के बाद मुसलमानों का इस बेदर्दी से खून बहाएंगे। जब सैकड़ों मुसलमानों को काट डाला गया, मुसलमानों की दुकानों और गोदामों को जलाकर कोयला बना दिया गया और हीरे तराशने वाले मुसलमान कारीगरों को चुन चुन कर कत्ल कर दिया गया, तो पुलिस भी आ गई और विश्राम नगर और बेड रोड पर कर्फ्यू लगा दिया गया। शिवसेना, आरएसएस और बीजेपी के दरिंदा सिफ्त हिंदुओं ने उसी रात की सुबह को एक ट्रेन को सौरत के रेलवे स्टेशन के बाहर रोक लिया। ये ट्रेन भसावल से सौरत आ रही थी। इस खूनी वाक़े की रिपोर्ट हमें राष्ट्रीय सेवक संघ के एक कारकुन ने आकर दी। उस ट्रेन को सौरत स्टेशन से पहले डंडोली की बस्ती के करीब रेलवे लाइन पर बड़े बड़े कटे हुए दरख्त डालकर रोका गया। हिंदू गुंडे सैकड़ों की तादाद में थे। वो बंदूकों, छुरों और कुल्हाड़ियों से मुसल्ला थे। हिंदू गुंडे ट्रेन के डब्बों में घुस गए। शनाख्त करके तकरीबन 150 मुसलमानों को नंगा करके शहीद कर दिया गया। उनमें मुसलमान औरतें और उनके बच्चे भी शामिल थे। वहीं जवान मुसलमान लड़कियों की बेहुरमती करके उनके पेट फाड़कर फेंक दिया गया। मैंने ये रिपोर्ट सुनी तो मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। ये यही चाहता था कि इन तमाम हिंदू कातलों को बम मारकर इसी जगह हलाक कर दूं, मगर मेरे हाथ बंधे हुए थे। लेकिन मैंने चांदे के हिंदू गुंडों को मन्नू उस्मानी समेत अपनी निगाहों में रख लिया था और फैसला कर लिया था कि इन्हें किसी हालत में भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा और इन्हें इसी तरह अजीतें दे देकर मौत के घाट उतार दूंगा। विश्राम नगर के कत्लेआम के फौरन बाद मन्नू उस्मानी अपनी हिंदू शिवसेना के गुंडों को विजयनगर पर हमले का हुक्म दिया। विजयनगर सौरत की एक बड़ी कॉलोनी है, यहाँ मुसलमानों के तकरीबन 300 घर थे और एक बड़ी आलीशान मस्जिद भी थी जिसका नाम दरबार मदीना था। मुसलमानों के मकानों में कहीं कहीं 2-4 दुकानें और मकान हिंदुओं के भी थे। उन मकानों पर स्वास्तिका के खास निशान बना दिए गए थे ताकि हिंदू गुंडों को मालूम हो जाए कि ये मकान हिंदुओं के हैं। हमले से एक रोज़ पहले बालाजी ने मन्नू उस्मानी की हिदायत पर मुझे साथ लिया और हम विजयनगर के बुजुर्ग मुसलमानों के पास गए। हमें पहले से मालूम था कि वहाँ जाकर हमें क्या करना है। चुनाचे मैं भी इस हमले के खिलाफ मुसलमानों को बचाने की जितनी कोशिश कर सकता था और जितनी तैयारी कर सकता था मैं करके वहाँ पर गया था। प्रोग्राम ये था कि हमले से पहले विजयनगर के मुसलमानों के पास जो थोड़ा बहुत असलहा और बंदूकें वगैरह हैं वो उनसे ले ली जाएं ताकि हिंदुओं के हमले के वक्त वो जवाबी फायर न कर सकें। मैंने एक कागज़ पर उर्दू और हिंदी में एक छोटी सी तहरीर लिखकर अपनी जेब में उस कागज़ को तय करके छुपा कर रख लिया था। मुझे मालूम था कि अगर गुजरात के मुसलमान उर्दू लिख पढ़ नहीं सकते तो हिंदी ज़रूर लिख पढ़ लेंगे, क्योंकि हिंदी इंडिया के स्कूलों में लाजमी मजमून के तौर पर पढ़ाई जाती है। विजयनगर में रानी तलाव के करीब ही मेमन जमात खाना है। उसके साथ वाले मकान में विजयनगर का एक बाअसर बुजुर्ग मुसलमान गफ़ार अहमद रहता था जो कपड़े का कारोबार करता था। हम गफ़ार अहमद को जाकर मिले। हमारे साथ मंदिर का एक पुजारी भी था। वो शिवसेना का कारकुन था और मुसलमानों का जानी दुश्मन था। बालाजी ने गफ़ार अहमद को राज की बात बताते हुए कहा, गफ़ार भाई, आप लोगों को मालूम ही है कि शहर में फसाद की सूरत हाल बढ़ गई है और तनाव भी बढ़ रहा है। सौरत की पुलिस ने घर घर तलाशी का प्रोग्राम बनाया है। जिस घर से हथियार बरामद हुए उस घर के तमाम आदमियों को पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। हम हिंदुओं ने भी अपने हथियार थाने में जमा करा दिए हैं। आप भी अपने अपने हथियार एक जगह इकट्ठे कर लें और हमारे हवाले कर दें। हम थाने में जाकर जमा करवा देंगे। इसके बाद हम और आप दोनों इत्मीनान से रहेंगे। ना कोई हमें तंग करेगा और ना आप पर कोई हिंदू हमला करेगा। हम इस बात की ज़मानत देते हैं और आप पुलिस की कार्रवाई से भी बच जाएंगे। जो हिंदू पुजारी हमारे साथ किया था उसने अपने आप को खुफिया पुलिस का मुलाजिम ज़ाहिर किया था। गफ़ार अहमद सीधा साधा मुसलमान था। वो बालाजी की बातों में आ गया और कहने लगा, भाई जी, हमारे सिर्फ चंद एक मुसलमानों के पास कुछ हथियार हैं, वो हम आपके हवाले किए देते हैं, लेकिन आपको ये यकीन दिलाना होगा कि विजयनगर के मुसलमानों पर कोई हिंदू हमला नहीं करेगा। बालाजी ने सीने पर हाथ रख कर कहा, मैं भगवान शिवा की कसम खाकर कहता हूँ कि आपके घरों की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा।
गफ़ार अहमद मुतमईन हो गया और कहने लगा, आप मेरे साथ चलें, हम जिन 150 घरों में बंदूकें वगैरह हैं वो लेकर आपके हवाले करते हैं। मैंने जो पर्चा हिंदी और उर्दू ज़ुबानों में लिखकर अपनी जेब में छुपाया हुआ था वो मैंने निकाल कर अपनी मुट्ठी में दबा लिया था और मैं इस इंतज़ार में था कि मौका मिलते ही गफ़ार अहमद के हाथ में दे दूँ। ये रुक्का मुझे उसी वक्त उसे देना था, क्योंकि हथियार हिंदुओं के हवाले करने के बाद उस रुक्के का कोई फ़ायदा नहीं था। मैंने उस रुक्के में लिखा था, अपने हथियार हिंदुओं के हवाले मत करना। इन लोगों ने विजयनगर के मुसलमानों के कत्ले आम का मनसूबा तैयार कर लिया है। बस सिर्फ ये 2 जुमले हिंदी और उर्दू में लिखे हुए थे, मगर मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। ये भी ख्याल था कि मेरे छुपकर रुक्का पकड़ाते ही गफ़ार अहमद खोलकर पढ़ना शुरू कर दे, लेकिन ये ख़तरा मुझे मोल लेना ही था। गफ़ार अहमद ने 2-3 मुदब्बर किस्म के मुसलमानों को साथ लिया और मुसलमानों के घरों से असलहा जमा करने के लिए चल पड़े। जैसे ही गफ़ार अहमद मेरे करीब से गुजरा, मैंने रुक्का उसके हाथ में थमा दिया। उस वक्त बालाजी और हिंदू पुजारी ज़रा आगे हो गए थे। गफ़ार अहमद ने रुक्का मिलते ही चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। इतने में बालाजी ने मुड़कर मेरी तरफ देखा और कहा, धर्मचंद जी, तुम आगे आओ ना, पीछे क्यों रह गए हो? मैं जल्दी से कदम बढ़ाकर उसके पास चला गया। मेरा ख्याल था कि गफ़ार अहमद को मैंने जिस पुरइसरार तरीके से रुक्का दिया है वो समझ गया होगा कि रुक्के में कोई खुफिया बात लिखी हुई है और वो उसे किसी बहाने से थोड़ी देर के लिए इधर उधर होकर ज़रूर पढ़ लेगा। मगर ये शौरती मेहमान मुसलमान गफ़ार अहमद कुछ ज़्यादा ही सीधा साधा मुसलमान था। उसने मेरे सामने रुक्का अपनी वास्कट की जेब में रख लिया और घरों में से असलहा जमा करवाना शुरू कर दिया। मैं बेचैन हो गया। बालाजी और हिंदू पुजारी गफ़ार अहमद के बिल्कुल दाएं बाएं खड़े थे। मुझे गफ़ार अहमद के करीब जाने का बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा था। मुसलमानों के घरों से बंदूकें वगैरह निकाल कर बालाजी के हवाले की जा रही थीं। मैं सख्त परेशान था कि गफ़ार अहमद को किसी तरह बताऊं कि खुदा के लिए रुक्का जेब से निकाल कर पढ़ो, या फिर उसके करीब जाकर उसके कान में ये बात डाल दूं कि हिंदुओं को अपने हथियार न दो, ये तुम पर क़यामत ढाने वाले हैं। मगर बालाजी और हिंदू पुजारी तो गफ़ार अहमद के बिल्कुल साथ लाकर खड़े थे। मुझे गफ़ार अहमद के करीब जाने का मौका ही नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि विजयनगर की कॉलोनी में मुसलमानों के जिन 50-60 घरों में पुरानी किस्म की बंदूकें थीं वो सब के सब हिंदुओं के हवाले कर दी गईं। मैं खून के घूंट पी कर रह गया। अब अगर गफ़ार अहमद मेरा रुक्का पढ़ भी लेता तो उसका कोई फ़ायदा नहीं था। बालाजी ने कुछ बंदूकें मुझे दे दी, बाकी हिंदू पुजारी ने और ख़ुद बालाजी ने उठा ली और मुसलमानों की आबादी से निकल कर सड़क पर आ गए। वहाँ आते ही बालाजी ने मुझसे कहा, धर्मचंद, मैदान खाली है, दुश्मन को निहत्था कर दिया है, अब गिन गिन कर इनसे बदले लेंगे। जय शिवाजी भगवान की। हिंदू पुजारी दांत पीसते हुए बोला, महाराज, हम इन मुसलों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि इन सौरिस्टर में कहीं सर छुपाने को ठिकाना नहीं मिलेगा। बालाजी ने हथियार अपनी गाड़ी में रखते हुए कहा, इनके महमूद गज़नवी ने हमारे हिंदुओं को जिस तरह तहस नहस किया था और हमारी सोमनाथ जी की मूर्तियों को जिस तरह टुकड़े टुकड़े किया था, हम उन सब का इनसे बदला लेंगे। मैं उनके साथ बोझल दिल लिए गाड़ी में बैठ गया। गफ़ार अहमद ने हमारे जाने और सारे हथियार हमें दे देने के बाद मेरा रुक्का ज़रूर वास्कट की जेब से निकाल कर पढ़ लिया होगा। वो ये तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैंने मुसलमानों की हैसियत से उन्हें हिंदुओं की साजिश से आगाह किया था। वो यही समझेगा कि मैं अगरचे हिंदू हूँ मगर मुझे मुसलमानों से हमदर्दी है और मैं हमदर्दी की बिना पर उन्हें ख़बरदार किया है कि अपने हथियार वापस न करो। मगर अब इस रुक्के के पढ़ने या ना पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं था। तीर कमान से निकल चुका था, जो होना था हो चुका था। विजयनगर कॉलोनी के मुसलमान हिंदुओं के फ्रेब में आ चुके थे। वो निहत्थे कर दिए गए थे। अब उनका खुदा ही हाफिज था। दूसरे ही दिन कोई 10 बजे के करीब कोई 2-2.5 हज़ार हिंदू गुंडे विजयनगर में दाखिल हो गए। हिंदू पुलिस अफसरों को खबरदार कर दिया गया था। उनको बाल ठाकरे की तरफ से खुफिया पैगाम भी मिल चुका था कि अगर किसी ने मुसलमान को बचाने की या किसी हिंदू को पकड़ने की कोशिश की तो उसे ना सिर्फ नौकरी से जवाब मिल जाएगा बल्कि उसका बोरिया बिस्तर गोल करके उसे गुजरात के सूबे से बाहर निकाल दिया जाएगा। जो चांद एक पुलिस के सिपाही उस इलाके में रोज़ की ड्यूटी पर होते थे, उस रोज़ वो भी गायब हो गए। मुसलमानों के कत्ल और गारतगरी के वास्ते मैदान साफ था। मैं और बालाजी अपने ऑफिस में ही टेलीफोन के पास बैठे थे। हमें एक एक पल की खबर वहीं मिलने वाली थी। हमें जो खबरें मिली वो ये थी कि 2000 हिंदुओं के मुसल्ला जलूस ने विजयनगर में दाखिल होते ही मुसलमानों के घरों पर हमला कर दिया। मकानों के दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। जो सामने आया उसको काट दिया गया। मुसलमानों को चुन चुन कर कत्ल कर दिया गया। मुसलमान औरतों की इज्तिमाई बेहुरमती की गई। औरतों के सीने नंगे करके छुरी से उन पर राम राम लिखा गया। उन्हें उरियां करके सड़कों पर दौड़ाया गया। मासूम बच्चों को सलाखों में परोकर आग के अलाव पर भूना गया। 3 दिन तक सौरत के मुसलमान महलों में मुसलमानों का कत्ले आम जारी रहा। मस्जिदों को आतिशगीर मादे से शहीद कर दिया गया। शाहपीर, औना नगर, विश्राम नगर, तरीलोक नगर और वेड रोड के इलाकों में मुसलमानों के खून से होली खेली गई। मासूम बच्चियों की बेहुरमती करके उन्हें कत्ल कर दिया गया और पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही।
ये सारी रिपोर्टें पूरी तफसील के साथ शिवसेना के नमरूद बाल ठाकरे और उसके दस्ते रास्त बालाजी को पूरी तफसील के साथ मिलती रहीं। दोनों बड़े खुश थे। मेरा खून खौल रहा था, मगर मैं बेबस था। अगरचे मैंने चांदे के हिंदू गुंडों के नाम लिख रखे थे और मुझे उनकी शक्लें भी मालूम थीं और ये भी मालूम था कि वो सौरत में कहाँ रहते हैं, और मैंने उन सब को एक एक करके कत्ल करने का मंसूबा भी तय कर लिया था। मगर मैं किस किस से सौरत के बेगुनाह मुसलमानों के खून का बदला लेता। बालाजी ने मेरे साथ 3 दिन के लफ्ज़-ए-खेज़ मुस्लिम कुछ फसादात के बाद उन इलाकों का दौरा किया। मुसलमानों के मकान जलकर कोयला हो गए थे। जले हुए मलबे में मुसलमानों की कोयला बनी लाशों के ढांचे साफ नजर आ रहे थे। वेड रोड के कोने पर पुलिस ने दुनिया को दिखाने के लिए बचे खचे मुसलमानों का एक स्कूल में अर्जी कैंप कायम कर दिया था। उस कैंप में जख्मी औरतें और बच्चे भी थे। किसी लड़की का हाथ कटा हुआ था, किसी का बाजू गायब था, किसी की आंखें निकली हुई थीं। उस कैंप में हीरे तराशने वाले मुसलमान बूढ़े कारीगर गफार अहमद की जवान बेटी यास्मीन बानो चटाई पर चादर ऊपर किए मुर्दा लाश की तरह पड़ी थी। उसका बाप और बूढ़ी माँ उसके पास सर झुकाए बैठे आंसू बहा रहे थे। बूढ़े बाप ने बताया कि शाम के वक्त जब दूसरे महल्ले में मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा था और उनके घरों को आग लगाई जा रही थी, तो उसने अपनी बीवी और बेटी को लेकर रामपुरे के किसी महल्ले में जाने की कोशिश की, लेकिन हिंदू गुंडों ने उन्हें रास्ते में ही घेर लिया। यास्मीन की मां पर पेट्रोल छिड़ककर उसे जिंदा जला दिया। बड़े बेटे ने मज़ामत की तो उस पर तेजाब फेंक दिया, फिर तलवारों से उसके जिस्म के टुकड़े कर दिए। यास्मीन को उसके बूढ़े बाप के सामने उरियां करके उसकी आबरूरेजी की गई। इसके बाद यास्मीन बानो पर पेट्रोल छिड़ककर उसे आग लगाने लगे थे कि इतने में कुछ हिंदू गुंडे 2 और मुसलमान लड़कियों को पकड़ कर ले आए जो उरियां हालत में थीं। हिंदू गुंडे उन लड़कियों की तरफ भागे तो यास्मीन बानो को उसका बाप वहां से निकाल कर ले गया। महल्ला विजयनगर की 8 साल मुसलमान बच्ची मैजबी ने बताया कि हम अपने घर में बैठे थे कि हिंदू गुंडे अंदर घुस आए। मेरी माँ उनके पैरों में गिर पड़ी। हमारा बाप उनके आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, खुदा का वास्ता दिया, घर का सारा सामान ले जाने को कहा, मगर हिंदू गुंडों ने एक ना सुनी। मेरे माँ बाप को घसीट कर बाहर ले गए और मेरी आंखों के सामने उन्हें ज़िबा करके तड़पता छोड़ दिया और मैं रोती हुई एक तरफ को भाग गई और इस कैंप में पहुंच गई। विजयनगर की ही एक खातून आयशा बीबी ने बताया कि गुंडे उनके घर का दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। मेरे लड़के के सीने पर बर्छी मारकर उसे शहीद कर दिया। मेरी जवान बेटियों के कपड़े फाड़ डाले, उन्हें कहा कि राम राम बोलो। जब मेरी बेटियों ने ऐसा नहीं किया तो मेरी आंखों के सामने मेरी चारों जवान बेटियों की आबरूरेजी की गई और उन्हें तलवारों और बर्छियों से काट डाला गया। दरबार मदीना मस्जिद के इमाम कुतुबुद्दीन असामी थे। हिंदू गुंडे मस्जिद में आ गए। आते ही उन्होंने इमाम मस्जिद को छत के पंखे से उल्टा लटका दिया और उनसे कहा कि जय राम जी की बोलो। इमाम मस्जिद हर बार अल्लाह अकबर का नारा लगाते। हिंदू गुंडों ने इमाम साहब को नीचे उतारा और तलवारों के वार से उनके कई टुकड़े कर दिए। उनकी बीवी को दरिंदगी का निशाना बनाया, जिसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। विजयनगर में 200 मुसलमानों को शहीद किया गया। कैंप में मौजूद एक शख्स मेहंदी खान ने बताया कि गुंडे उसके घर में घुस आए और मेरी बीवी को तलवार मारकर उसका हाथ काट डाला। वो ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगी। गुंडों ने त्रिशूल उसके सीने में गाड़ दिया। इसके बाद मेरे मासूम बच्चों को तलवारों से काटने लगे। मुझसे बर्दाश्त ना हो सका। मैंने एक गुंडे से तलवार छीनी और 2 हिंदू गुंडों के पेट फाड़ दिए। तीसरे की गर्दन काट डाली। हिंदू गुंडे भाग निकले। मैं अपने जिंदा बच जाने वाले मासूम बच्चे अकबर को लेकर वहां से भागा। कतारगाम रोड पर ईदगाह के करीब रहने वाली जैदा बानो ने बताया कि उसके बाप, भाई और बहन को गुंडों ने उसके सामने आग में फेंक दिया। उसके वालिद, बहन कलसूम और भाई मोहम्मद हुसैन को पहले शहीद किया गया। कतारगाम मस्जिद मोहल्ला में मुसलमानों के 50 घर थे। उन सब को लूट कर नजर आतिश कर दिया गया। विश्राम नगर में इब्राहिम मास्टर अपने घर में बैठे चाय पी रहे थे कि गुंडों का टोला अंदर घुस आया। उन्हें पकड़कर बांध दिया गया। उनके भाई की 20 साल लड़की को खींचकर बाहर ले गए और उसके कपड़े फाड़ डाले और उसे नंगा कर दिया। उसने मज़ामत की तो तलवार से उसका एक हाथ काट दिया, फिर दूसरा हाथ काट डाला। इब्राहिम मास्टर की बहू की इज्तिमाई बेहुरमती की गई। औना नगर में मुसलमानों की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ थीं। यहाँ डाइंग प्रोसेस के कारखाने थे। हिंदू गुंडों ने उन्हें नजर आतिश कर दिया और तकरीबन 8 लाख मीटर सिलक का कपड़ा जला दिया गया। चोटा बाजार में अहमद भाई की साड़ियों की बहुत बड़ी दुकान थी, उसे लूटकर आग लगा दी गई। प्रेसिडेंट शूज़ के शोरूम के मालिक सदरुद्दीन भाई चंद माह पहले अहमदाबाद से अपना पूरा कारोबार समेट कर सौरत आ गए थे, क्योंकि अहमदाबाद में बार बार होने वाले मुस्लिम कुछ फसादात ने उन्हें तबाह कर दिया था। सदरुद्दीन भाई के शोरूम में करोड़ों का लेदर और सिलक का सामान पड़ा था। उस शोरूम को हिंदू 3 दिन तक लूटते रहे। जब शोरूम खाली हो गया तो उसे आग लगा दी गई। इस तरह पुलिस नगर के नसीम खान की 2 फैक्ट्रियाँ जलाकर राख कर दी गईं। अली खान की 5 टेक्सटाइल मिल्स और 3 मंजिला इमारत को राख का ढेर बना दिया गया। एवरग्रीन सोसाइटी सौरत में मुसलमानों के 150 ख़ानदान आबाद थे। उनमें सौरत के सेल टैक्स कमिश्नर बशीर भाई भी रहते थे। यहाँ गुंडे ने बशीर भाई के बेटे और एक मुस्लिम फॉरेस्ट ऑफिसर के लड़के को ज़िबा करने के बाद 50 मुसलमानों को कत्ल कर दिया।
औनापानी रोड पर अली कैंप में एक शख्स ने हमें बताया कि पूरे सौरत शहर में मुसलमानों की तकरीबन 200 फैक्ट्रियाँ थीं। उन सबको जला दिया गया। इस दौरान सौरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हेल्थ कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर सुहाने ने, जो RSS का नायब सदर भी था, हिंदू गुंडों की रहनुमाई कर रहा था। मकार, मन्नू स्वानी और बालाजी मुसलमानों के हमदर्द बनकर उनकी लर्ज़ाखेज़ दास्तान सुनते रहे और उन सबको कहा कि तुम लोग बिल्कुल फिक्र न करो, हम किसी गुंडे को नहीं छोड़ेंगे। एक एक को पकड़कर पुलिस के हवाले करके उनको कानून के मुताबिक पूरी सज़ा दिलाएंगे। कैंप के मजलूम मुसलमान ये सुनकर आंसू बहाते रहे। मैं इन दिल खराश वाक़यात को सीने पर पत्थर रखकर सुनता रहा। बालाजी और मन्नू स्वानी मुसलमानों की मुनाफिकाना अश्कशोई करते रहे। अंदर से वो बहुत खुश हो रहे थे। जब हम तीनों मुसलमानों के कैंप से बाहर आए तो उन दोनों दरिंदा सिफ्त मुतअस्सिब हिंदू मराठों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी और मन्नू स्वानी कहने लगा, क्यों बालाजी, देखा हमारे आदमियों ने किस तरह मुसलमानों को चुन चुन कर ख़त्म किया है। बालाजी ने मेरी तरफ देखा और कहा, धर्मचंद, तुम अगरवादी ये काम नहीं कर सकते जो तुमने यहाँ कर दिखाया है। तुम तो चोरी छुपे पाकिस्तान जाते हो और बम धमाका करके ज़्यादा से ज़्यादा एक टाइम में 10 या 11 मुसलमानों को ख़त्म करते होगे, मगर हमने सैकड़ों मुसलमानों को हलाक कर दिया है, उनकी सारी इंडस्ट्रीज तबाह कर दी हैं। मैंने दिल में कहा, बालाजी, मैं भी मुसलमान का बच्चा नहीं अगर इन बेगुनाह मुसलमानों के खून का तुमसे बदला न ले लूँ। मैंने ऊपर से कहा, हाँ बालाजी, ये बात तो है, आप इस मामले में हमसे नंबर ले गए हैं। रात को हमने उस दौरे की मुकम्मल रिपोर्ट बाल ठाकरे को जाकर दी। बालाजी ने कैंप में पनाह गज़ी तबाहाल मुसलमानों से जुल्म सितम के जो लर्ज़ाखेज़ वाक़या सुने थे वो सारे के सारे उसे सुना दिए। बाल ठाकरे उस वक्त अपनी ज़ाफ़रानी सिलक के खुले पजामे कुर्ते में मलबूस बियर पी रहा था। चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी और कहने लगा, मन्नू स्वानी ने मेरा जी खुश कर दिया है। बालाजी, मैं चाहता हूँ कि भारत के सारे मुसलमानों को इसी तरह एक एक करके कत्ल कर डालूँ। वो मेरी तरफ फिर मुतवज्जे हुआ और कहने लगा, धर्मचंद, अभी कुछ वक्त तुम हमारे साथ ही रहोगे। हमारा प्रोग्राम महाराष्ट्र और सौराष्ट्र के बाद दिल्ली और लखनऊ की मस्जिदों में भी बम के धमाके करने का है। तुम उस काम में हमारे लिए बड़े फ़ायदेमंद साबित होगे। क्या ख्याल है तुम्हारा? मैंने कहा, सेनापति जी, मैं आपकी सेवा के लिए हर वक्त तैयार हूँ। बाल ठाकरे ने माथे पर बल डालते हुए कहा, ये मेरी सेवा नहीं है धर्मचंद, ये भारत माता की सेवा है, रामराज की सेवा है। वो दिन ज़रूर आएगा जब भारत देश से सारे मुसलमानों का नाश कर दिया जाएगा। जो बच जाएंगे उन्हें हिंदू बना दिया जाएगा। फिर भारत पर हिंदू राज होगा और बाल ठाकरे का सपना पूरा हो जाएगा। बालाजी बोला, क्यों नहीं सेनापति जी, क्यों नहीं। हमने शिवसेना किस लिए बनाई है? इसलिए बनाई है कि भारत में फिर से हिंदू राज कायम किया जाए और तमाम मलीज मुसलमानों को ख़त्म कर दिया जाए। इन हिंदू लीडरों के ये नापाक अज़ाइम देखकर मैं सोचने लगा कि पाकिस्तान का क़याम किस कदर ज़रूरी था और कैद आज़म ने पाकिस्तान कायम करके मुसलमानाने बर-ए-सग़ीर पर कितना बड़ा एहसान किया है। अगर पाकिस्तान न बनता तो मुसलमानों को अपने दीन इस्लाम के मुताबिक इज़्ज़त आबरू से ज़िंदगी बसर करने के वास्ते बर-ए-सग़ीर हिंदुस्तान में कहीं कोई जाए अमन न मिलती। उस वक्त मुझे अपने आबा व अजदाद की बेमिसाल कुर्बानियों का ख्याल आया कि उन्होंने अपनी जानों के नजराने देकर कैद आज़म की बेलौस क़यादत में पाकिस्तान बनाया और ये भी शिद्दत से एहसास हुआ कि हम मुसलमानों के लिए पाकिस्तान किस कदर कीमती और ज़रूरी है। सौरत में मुसलमानों के कत्ले आम के बाद बाल ठाकरे ने बालाजी को एक गाइडलाइन दी। ये गाइडलाइन अहमदाबाद में एक बार फिर मुसलमानों का कत्ले आम और वहाँ हिंदू मुस्लिम फसादात की आग भड़काने की थी। बालाजी और स्वानी ने मुझे अपने साथ बिठाया और अहमदाबाद में मुसलमानों को चुन चुन कर कत्ल करने और उनकी औरतों को अगवा करने पर गौर शुरू कर दिया। उस वक्त मैंने भी दिल में फैसला कर लिया कि इन दोनों को अहमदाबाद में मुसलमानों का कत्ले आम नहीं करने दूंगा। साथ ही साथ मेरे दिल में इन हिंदू गुंडों के खिलाफ इंतकाम की आग भी भड़क रही थी जिन्होंने सौरत में मुसलमानों को बेदरेक शहीद किया था और मुसलमान ख़वातीन और मासूम बच्चियों की इज्तिमाई बेहरुमती करके उन्हें हलाक कर डाला था। इन हिंदू कातलों को जहन्नुम में पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। ये काम मैं अकेला नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे सौरत के जानबाज किस्म के मुसलमान कारकुन की ज़रूरत थी। सौरत में मुस्लिम लीग का एक छोटा सा दफ्तर शहर के शुमाली महल्ले में था जिस पर हिंदुओं का कई बार हमला हो चुका था, मगर वहाँ के मुसलमानों ने हर बार हिंदू गुंडों का डटकर मुकाबला किया था। इसके बावजूद सौरत में मुस्लिम लीग मुसलमानों की एक कमज़ोर जमात समझी जाती थी। मुस्लिम लीग का सदर एक मराठा मुसलमान इब्राहिम खान था जिसकी हिंदू गुंडों के खिलाफ दिलेरी के बड़े वाक़े मशहूर थे। ये आदमी मेरे काम आ सकता था। मैं इब्राहिम खान से रब्ता पैदा करने के बारे में गौर करने लगा। इब्राहिम खान ने मुझे और मैंने उसे नहीं देखा था। ज़ाहिर है मैं हिंदू बनकर यानी धर्मचंद की हैसियत से उसे नहीं मिल सकता था। मुझे अपनी असली हैसियत यानी मुसलमान की शक्ल में ही उसे मिलना था और हिंदू कातलों से इंतकाम लेने की बात करनी थी। खतरा इस बात का था कि इब्राहिम खान चूँकि मुझे नहीं जानता था इसलिए उसे थोड़े पसोपेश के बाद यकीन आ जाएगा कि मैं मुसलमान ही हूँ।
लेकिन अगर वहाँ कोई ऐसा मुसलमान मौजूद हुआ जिसने मुझे शौहरत के शेफ सेना के ऑफिस में बालाजी या मन्नू उस्मानी के साथ देखा हो तो वो मुझे धर्मचंद ही समझेंगे और मेरा सारा इंतकामी मिशन अधूरा रह जाएगा। लेकिन मेरा इब्राहिम खान से मिलना बहुत ज़रूरी था। मैंने शेफ सेना के दफ्तर ही से किसी तरीके से इब्राहिम खान सदर शौहरत मुस्लिम लीग का टेलीफोन नंबर मालूम कर लिया और वक्त ज़ाया किए बगैर शहर के पोस्ट ऑफिस में टेलीफोन बूथ से उसे फ़ोन कर दिया। थोड़ी देर घंटी बजती रही, फिर दूसरी तरफ से किसी ने फ़ोन उठाया और गुजराती ज़ुबान में कहा, मैं इब्राहिम खान हूँ, कहो। गुजराती ज़ुबान बड़ी आसान ज़ुबान है क्योंकि सुबह गुजरात और मुसलमानों की सल्तनत एक अरसा तक कायम रही थी और रज़िया सुल्ताना ही इस सूबे की हुक्मरान थी। इसलिए गुजराती ज़ुबान में फ़ारसी और अरबी के ऐसे अल्फाज बहुत शामिल हो गए हैं जो उर्दू में भी हैं। कोई आदमी गुजराती बोल रहा हो तो कम अज़ कम इतना ज़रूर आप समझ जाएंगे कि ये किस मौजू पर बात कर रहा है। मैंने उर्दू में कहा, इब्राहिम खान, मैं यूसुफ भाई बोल रहा हूँ, मैंने तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मुझे बताओ कि मैं तुम्हें कहाँ मिल सकता हूँ। इब्राहिम खान ने भी गुजराती उर्दू में कहा, भाई तुम कौन हो और मुझसे क्यों मिलना चाहते हो। मैंने कहा, इब्राहिम भाई, ये सब कुछ मैं तुम्हें मिलकर ही बताऊंगा। इब्राहिम खान ने जवाब दिया, शाम के वक्त मेरे दफ्तर आ जाना, मैं दफ्तर में ही मिलूंगा। मुझे इल्म था कि दफ्तर एक सियासी पार्टी का है, वहाँ शाम के वक्त दूसरे लोग भी मौजूद होंगे। हो सकता है कि उनमें कोई ऐसा आदमी भी मौजूद हो जिसने मुझे बेड रोड वाले मुसलमानों के कैंप में बालाजी और मन्नू उस्मानी के साथ देखा हो। मैंने कहा, इब्राहिम खान जी, मुझे तुमसे तन्हाई में कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। मुझे कोई ऐसी जगह बताओ जहां हम दोनों के सिवा और कोई ना हो। 1-2 सेकंड की खामोशी छाई रही। ज़रूर इब्राहिम खान यही सोच रहा होगा कि वो मुझसे तन्हाई में मुलाकात करे या ना करे, क्योंकि शौहरत में हालात सख्त कशीदा थे। 2-3 दिन पहले वहाँ मुसलमानों का बेदर्दी से खून बहाया गया था और इब्राहिम खान मुसलमानों की सियासी जमात का सदर था। वो ये सोचने में हक बजानिब था कि कहीं ये शेफ सेना की कोई साजिश ना हो। उसने कहा, तुमने हमारा दफ्तर देखा हुआ है। मैंने उसे बताया कि मैंने दफ्तर देखा है। इब्राहिम खान बोला, दफ्तर के पीछे एक गली है, गली में एक मकान है जिसके दरवाजे पर सब्ज रंग किया हुआ है, तुम वहां आ जाना, दरवाज़ा खुला होगा। बालाजी और मन्नू उस्मानी अहमदाबाद में मुस्लिम कुछ फसादात की आग भड़काने की साजिश के सिलसिले में बाल ठाकरे की हिदायत पर अहमदाबाद गए हुए थे। मैं शेफ सेना के दफ्तर में अकेला था। जब सूरज गरूब हुआ तो मैं वरगाम रोड पर आ गया। एक जानिब जहाँ मुसलमानों के आखिरी चांदे घर थे, वहाँ मुस्लिम लीग का दफ्तर अगली गली में था। गली के पीछे एक और गली थी। उस अकबी गली में एक मकान के लोहे के दरवाजे पर सब्ज रंग किया हुआ था। मैंने उसे अंदर को धकेला, दरवाज़ा खुला था। मैंने दरवाज़ा खोलकर इब्राहिम खान का नाम लेकर उसे आवाज़ दी। अंदर छोटा सा सैन था। सैन में एक जानिब एक आदमी मोढ़े पर बैठा बीड़ी पी रहा था। अखबार उसने आगे रखा हुआ था। उसका लिबास गुजरात काठियावाड़ के मुसलमानों वाला था। सर पर गोल मुसलमानों वाली सफ़ेद जालीदार टोपी थी, छोटी काली दाढ़ी थी, पजामा कुर्ता खद्दर का था। वहाँ के हिंदू और मुसलमानों के पहनावे में भी बड़ा फ़र्क था। हिंदू हमेशा तंग बोरी वाला पजामा पहनते थे, जबकि मुसलमानों के पजामे की बोरी चौड़ी होती थी। उसने दरवाजे की तरफ निगाह उठाकर देखा और कहा, तुमने ही मुझे फ़ोन किया था। मैंने कहा, हाँ इब्राहिम भाई, मैंने ही फ़ोन किया था। उसने बीड़ी सैन में फेंकी और मोढ़े पर सीधा होकर बैठ गया। आ जाओ। मैंने जाते ही अस्सलाम वालेकुम कहा, उससे हाथ मिलाया और सामने वाले मोढ़े पर बैठ गया। इब्राहिम खान बड़ी गहरी नज़रों से मुझे देख रहा था, बल्कि मेरा जायज़ा ले रहा था। मैंने अपना तारुफ कराते हुए कहा, मेरा नाम हैदर अली है। नाम के सिवा मैंने इब्राहिम खान को अपने बारे में बिल्कुल न बताया कि मैं पाकिस्तान से एक मिशन लेकर हिंदुस्तान में आया हूँ और ये मिशन पाकिस्तान की सलामती और भारत में पाकिस्तान दुश्मन हिंदू जमातों के पाकिस्तान में तखरीबकारी के मंसूबों को नाकाम बनाना और उन्हें तबाह करना है। ना मैंने उसे अपना सही बता दिया था। मैंने उसे यही कहा कि मैं अम्बाले का रहने वाला मुसलमान हूँ। कारोबारी सिलसिले में चंद माह से शौहरत में मुकीम हूँ। यहाँ के मुसलमानों को हिंदुओं ने जिस वहशियाना दरिंदगी का निशाना बनाया है, उसके वाक़यात ने मैं वेड रोड वाले मुसलमान पनाहगज़ीनों के कैंप में सुने हैं और मैं उन हिंदू गुंडों से अपने मुसलमान भाई बहनों के खून का बदला लेना चाहता हूँ जिन्होंने उन्हें कत्ल किया और उनके घरों को आग लगाई है। इब्राहिम मुसलसल मुझे घूर रहा था और कहने लगा, इस काम के लिए तुमने मुझे ही क्यों चुना है? क्या मैं ही सारे हिंदुस्तान में एक दिलेर आदमी रह गया हूँ? उसकी बात भी माकूल थी। मैंने कहा, भाई तुम्हारे पास मैं इसलिए आया हूँ कि तुम मुसलमानों की जमात मुस्लिम लीग के सदर हो। दूसरी बात यह है कि तुम शौहरत के रहने वाले हो। तुम यहाँ के हिंदुओं को भी जानते हो और मुसलमानों को भी जानते हो, जबकि मैं यहाँ आई नबी हूँ। तुम मुसलमानों के कातिल हिंदुओं की तलाश करने में मेरी मदद कर सकते हो। इब्राहिम खान मुझे हाथ नहीं पकड़ा रहा था। उसे ऐसा ही करना चाहिए था। उसे कैसे यकीन आता कि मैं मुसलमानों का हमदर्द हूँ और मुसलमान भी हूँ। वो कहने लगा, भाई मुझे क्या मालूम कि वो कौन हिंदू थे। हज़ारों गुंडों ने हमला किया था, क्या खबर किसने किसको कत्ल किया। मैं इब्राहिम खान को समझाने की कोशिश करने लगा कि वो मेरे साथ तामुन करे। मुझे उसके तामुन की ज़रूरत है। उसकी मदद के बगैर मैं मुसलमानों के कातिल हिंदुओं तक नहीं पहुंच सकता
और ये कि मैंने मुसलमानों पर हिंदू गुंडों के जुल्म सितम के जो वाक़या सुने हैं उन्होंने मेरे अंदर ज्वालामुखी की आग भड़का दी है। एक मुसलमान की हैसियत से मैं दरिंदा सिर्फ हिंदू गुंडों से अपने भाई बहनों के खून का जब तक हिसाब नहीं चुका लूँगा चैन से नहीं बैठूँगा। मेरी बातों का इब्राहिम खान पर कुछ कुछ असर होने लगा था कि मकान में एक आदमी दाखिल हुआ जो सलाम करके हमारे करीब आ गया। उसने मेरी तरफ घूर कर देखा और गुस्से भरी आवाज़ में कहा, तुम तो वही हिंदू हो जो उस रोज़ कैम्प में बालाजी और मन्नू स्वामी के साथ मुसलमानों के जख्मों पर नमक छिड़कने आए थे। तुम्हारा नाम धर्मचंद है। मुझ पर गोया बिजली सी गिरी। उस आदमी ने मेरे सारे किए किराए पर पानी फेर दिया था। यह सुनकर इब्राहिम खान संभल कर बैठ गया और मेरी तरफ गज़बनाक निगाहों से देखकर बोला, मैं पहले ही सोच रहा था कि इसे मुसलमानों के साथ इतनी हमदर्दी कैसे पैदा हो गई। अब मालूम हुआ कि यह भी शिवसेना के एक साजिश के तहत यहाँ पर आया है।